हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब मैंने लास्ट वीडियो में ये आपको होमवर्क दिया था, होपफुली आपने इसको ट्राई भी किया होगा। रिस्पॉन्स उतने तो नहीं आए बट फिर भी ठीक है। मैं अब कुछ थ्योरम्स करूँगा और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, देखिए जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं ना, छोटे बड़े थ्योरम्स जो है, और इनको एज अ रिजल्ट जो है आप याद भी करेंगे। प्रूफ तो मैं कर ही रहा हूं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम ये बोलता है ना कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप लेते हैं ना तो वो क्या होता है, अबेलियन होता है। ठीक है, तो थ्योरम क्या है, इसको मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। सबसे पहले एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ठीक है। अब इसके प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ पे क्या बोल रहा है पहले समझिए। स्टेटमेंट कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप लेंगे ना वो अबेलियन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रेंड्स, आपके होम एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। मैं बोलता हूं ना कि थ्योरम जब कोई भी हो प्रूफ करना है ना तो पहले समझिए स्टेटमेंट में क्या दिया है और क्या आपको दिखाना है। तो ऐसे समझे, दिया हुआ है कि कोई ग्रुप जी लेता हूं ना, ये साइक्लिक है, और आपको दिखाना क्या है कि ये अबेलियन होगा। ठीक, तो जो दिया है उससे मैं क्या यूज करूंगा, उस जो दिया है उसको यूज करके मैं कैसे दिखाऊं कि वो अबेलियन होगा। अबेलियन दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, पहले ये दिमाग में आपके चलना चाहिए। तो कोई भी ग्रुप को अबेलियन कब बोलते हैं, जब बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाए, कॉम्यूटेटिव, मतलब कोई भी दो एलिमेंट लूं तो ए बी दिस इज इक्वल टू बी ए। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बीच में जो ए ओ बी लिखते थे ना, अब ये हटाएंगे। अब आदत डालिए आप जो स्टैंडर्ड बुक्स में जो नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो हटा दिया। इसका मतलब क्या है कि जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा उसी के रिस्पेक्ट में मैं ऑपरेट कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ए बी लिख दिया, मतलब ए ओ बी ही है। तो हमें क्या दिखाना है, ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। ये मुझे दिखाना है। अब इसको तो दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, दो एलिमेंट्स ले लूंगा। लेकिन यहां पे अगर ये साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप अगर है तो इसका हर एक एलिमेंट, ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई ना कोई एक जनरेटर होगा फ्रेंड्स ना। मान लीजिए मैं इसका जनरेटर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल कोई एक एलिमेंट मान लीजिए एक्स इसका जनरेटर है। तो अगर एक्स जनरेटर है तो डिफिनीशन याद करिए, मैंने बोला था ना, एक्स टू द पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू या सेट ऑफ इंटीजर्स जेड। ये साइक्लिक ग्रुप का डिफिनीशन। अब यहां से ये जो दो एलिमेंट्स आप लेके चल रहे हैं, तो चूंकि ये दोनों एलिमेंट्स इसी ग्रुप के हैं, तो इनको भी, ए को भी मैं एक्स के सम पावर फॉर्म में लिखूंगा, मान लीजिए m1, और बी को भी सम पावर में लिखूंगा, मान लीजिए m2, और इसी को यूज करके हमें दिखा देना है कि ए बी इक्वल टू बी ए। तो चलिए, इतना हिंट के साथ अब आपको प्रूफ मैं जब करूंगा तो समझ में आ जाना चाहिए। तो हमेशा यही करें कि जो दिया है इंफॉर्मेशन उसका मीनिंग क्या है, और जो दिखाना है उसको कैसे दिखाना है, या मैं क्या दिखा दूं कि वो प्रूफ हो जाए। तो साइक्लिक दिया है, हमें दिखाना है अबेलियन। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं प्रूफ। ये स्टेटमेंट लिख के आएगा तो आप लिखेंगे ये, लेट जी बी अ ग्रुप। ठीक है ना, ये अब ऐसे लिख दिया, इसका मतलब कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन है। सो लेट जी बी अ ग्रुप, ठीक है, विच इज साइक्लिक, which is cyclic and generated by and generated by E। दैट इज मैं क्या बोलना चाहता हूं, G जो है इस एलिमेंट A से जनरेटेड है। ये दिया है तो मैंने मान लिया कि ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, सच दैट ये जनरेटेड है किससे, A से। ठीक है ना, अब हमें दिखाना क्या है कि ये अबेलियन होगा। तो चलिए, ये जनरेटेड बाय दिस है, तो देन डिफिनीशन पहले लिख लीजिए। जी इक्वल टू क्या होगा, जी इक्वल टू इस ए का सम इंटीग्रल पावर,
ऐसे ही तो लिखते थे ना कि g इक्वल टू a टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू z। मतलब क्या हुआ इसका कि इस g का जितने भी एलिमेंट होंगे ना उन सबको मैं a के पावर के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया था। देख क्लियर। चलिए, तो अब मुझे दिखाना क्या है कि ये अबेलियन होगा। अबेलियन के लिए कोई भी दो एलिमेंट लूंगा, ए बी इजकल टू बी ए। तो चूंकि ए मैं ले लिया हूं तो अब दूसरा एलिमेंट मैं ले लूं, क्या ले लूं, चलिए मैं G1 G2 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं आता हूं, लेट G1 एंड G2 बी एनी टू एलिमेंट्स। मैंने यहां पे क्या किया, कोई भी दो एलिमेंट ले लिया इस G का, ठीक है ना। देन अभी मैं बता रहा था कि अगर ये दो एलिमेंट्स है इस ग्रुप के, तो इनको भी मैं इस एलिमेंट ए जो जनरेटर है उसके सम पावर फॉर्म में लिख पाऊंगा। सो देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स को देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स मैं लिख सकता हूं। सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स मान लीजिए मैं लिख दिया n1 n2 सच दैट, क्या हो जाएगा, सच दैट G1 को मैं a के सम पावर मतलब n1 एंड G2 को मैं भी लिख पाऊंगा a के पावर n2 फॉर्म में। यही है ना कि इसको और इसको भी a के पावर के फॉर्म में लिख पाएंगे, तो एक इंटीजर मिलेगी ना इसके करेस्पॉन्डिंग और इसके करेस्पॉन्डिंग। G1 के करेस्पॉन्डिंग मैंने n1 ले लिया, G2 के करेस्पॉन्डिंग n2 ले लिया। इतना हो गया। अब मुझे दिखाना है ना कि ये अबेलियन होगा, तो कोई भी दो एलिमेंट G1 G2 लिया, मुझे यही दिखाना है कि G1 G2 इक्वल टू G2 G1, मतलब बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है। तो यहां पे मैं आता हूं, नाउ G1 G2, ठीक, यहां पे बीच में बाइनरी ऑपरेशन है, वही मैं बताना कि अब बाइनरी ऑपरेशन हटा देंगे, वो अंडरस्टूड है। तो G1 को मैं क्या लिख सकता हूं, a के पावर 1, ठीक है ना, और G2 को मैं क्या लिख सकता हूं, a के पावर n2 लिख सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, इंडेक्स रूल भी लग जाएगा यहाँ पे, या फिर जैसे मैं बोलूँ ना कि एक मान लीजिए n1 को मैंने 2 लिया और n2 को मैंने फॉर एग्जांपल 3 लिया, तो a के पावर n1 क्या होगा, a को 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो a मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन लेता हूँ, फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, और n2 को मैंने 3 लिया तो a को 3 टाइम्स ऑपरेट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेट a के पावर 5। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये ऊपर इंडेक्स ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बी n1 प्लस n2, ठीक है। अब चूंकि n1 n2 एडिशन है, सॉरी n1 n2 इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स में एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको n1 प्लस n2 को मैं लिख सकता हूँ n2 प्लस n1, ठीक। अब सेम रूल से जो यहाँ पे मैंने ये करके बताया, इसको मैं लिख सकता हूँ a के पावर n2 और a के पावर n1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जब ये लिख दिए तो a के पावर n2 क्या है, देखिए यहाँ से G2 है, कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये मेरा हो गया G2 और ये मेरा क्या है, G1। तो मैंने क्या दिखाया, G1 G2 इजकल टू G2 G1, तो दिस विल इम्प्लाई बाइनरी ऑपरेशन on G is commutative, बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, G इज अबेलियन, मतलब ये एक अबेलियन ग्रुप हो गया। यही तो आपको प्रूव करना था, कितना आसान था। तो अब ये जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया था इसको इरेज कर देता हूँ, ताकि अब आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो फेयर नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं। कितना आसानी से मैंने किया, साइक्लिक ग्रुप है उसका जनरेटर लिया, साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन लिखा, दो एलिमेंट्स लिया, अबेलियन दिखाना है तो G1 G2 इजकल टू G2 G1। अब ये दो एलिमेंट लिया, चूंकि ये जनरेटर है A, तो इसको भी A के सम पावर इंटीग्रल पावर और इसको भी A के सम इंटीग्रल पावर, मैंने ये लिख दिया। अब G1 G2 लिया, सिंप्लीफाई करते करते मैं यहाँ पे पहुँचा और यहाँ से आपने देखा कि बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव हो गया, मतलब ये अबेलियन ग्रुप हो गया। कितना आसान था, प्लीज बोलिएगा। अब
देखिए साइक्लिक ग्रुप्स में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, लेकिन मैं कुछ सेलेक्ट करूंगा। मैं आपको कुछ ही सेलेक्टिव बाइनरी सॉरी थ्योरम्स के प्रूफ करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी अगर इसके अलावा एग्जाम में कोई और थ्योरम जो मैं ना करवाऊं, तो आप जो भी बुक है आपका यूनिवर्सिटी का प्रिस्क्राइब बुक है, या मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स बताए 4 बुक्स में बता चुका हूँ स्टैंडर्ड। मेरी फेवरेट जॉन बी फ्रेले की बुक है, जोसेफ ए गैलियन की बुक है, या फिर रामजी लाल सर की बुक है, ठीक है ना, जैन नागपाल भट्टाचार्य की बुक है। तो जो भी बुक आप स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से भी प्रूफ मिल जाएगा, या फिर आपके यूनिवर्सिटी में जो बुक प्रिस्क्राइब्ड हो उससे भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो होपफुली इस वीडियो में जो मेरा ये इम्पोर्टेंट थ्योरम था इसका प्रूफ आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है फ्रेंड्स क्रिस्टल क्लियर वे में, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। स्पेशली मैं उन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करता हूं जो आप बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। मेरे चैनल पे जो भी व्यूअर्स है 40% ऐसे हैं जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है फ्रेंड्स। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोज पहुंचाना, और पैरेलली 2 चैनल। मैं हर एक वीडियो में भी बोलते रह रहा हूँ ये चीज़ कि मेरा जो चैनल है एक अप टू 12 लेवल जेई लेवल का रिवेया क्लासेस, ठीक है, रिवेया क्लासेस। तो इस चैनल पे जाके अप टू 12 लेवल की कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, ना समझ में आया हो, क्वालिटी वीडियोस हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर वीडियोज अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप न भी पढ़ना चाहते हैं, आपके छोटे भाई बहन हो, उनको आप जरूर बताएं क्योंकि बहुत यूजफुल होने वाला है उनके लिए भी ये चैनल, ठीक है। सो इन बातों के साथ ये वीडियो मैं फिनिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे कोई और एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो अक्सर यूनिवर्सिटीज में आया हो मैं उसको प्रूव करवाऊंगा। सो इन बातों के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।